राहुल गांधी वायनाड से नामांकन दाखिल करने के लिए अपना पहुंच रहे हैं। इजाजत उनके रोड शो को मिल गई है। 2 किलोमीटर रोड शो वो कर सकते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में वहां पर जुट गए हैं। हम लगातार आपको वायनाड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ वो ये कि वायनाड लोकसभा क्षेत्र वायनाड में क्या माइनॉरिटी बहुल इलाका है। वो देखिए, विरोधाभास है दोनों शब्दों में, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चीज पर प्रहार कर रहे हैं, आपको हम दिखा देते हैं। हिंदू यहां पर 49.48%, मुसलमान 28.65%, ईसाई 21.34% और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसीलिए वहां पर गए हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि माइनॉरिटी वोट्स का ध्रुवीकरण होगा और उन्हें वहां से जीत मिल जाएगी। कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। दरअसल 2009 में गठन हुआ वायनाड जो लोकसभा सीट है उसका, उसके बाद से दोनों बार कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीते। पिछले साल उनका देहांत हुआ था, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव से इतने करीब था कि बाइपोल्स वहां पर नहीं किए गए। जब पहली बार जीते थे शहनवाज यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस समय लगभग 1.5 लाख के फासले से जीते थे। पिछली बार जीत का जो फासला था, उनका जीत का अंतर वो महज 20,000 के आसपास रह गया था। वामपंथी जो उम्मीदवार हैं यहां से, वो उन्हें कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुए थे और उनका कहना है, उनका इस बार भी मानना है, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि इस बार मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हरा दूंगा। राहुल गांधी जब वो प्रत्याशी हो गए हैं तो क्या तस्वीर वायनाड में बदलेगी? ये तमाम जानकारियां हम आपको वायनाड के बारे में बता रहे हैं। लोकसभा सीट में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 3 सीपीआई, 3 यूडीएफ और 1 निर्दलीय के पास है। 3 जिलों में लोकसभा क्षेत्र ये बटा हुआ है। वायनाड, मल्लपुरम, कोझिकोड जिले में इन तीनों जिलों के हिस्सों को लेते हुए इस सीट का गठन किया गया था। कुछ देर के लिए हम अमेठी भी चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता मौसमी इस समय हमारे साथ हैं। मौसमी, स्मृति ईरानी का 2 दिन का दौरा राहुल गांधी के खिलाफ, माफ कीजिएगा, मौसमी से आगे हम बात करेंगे। वायनाड एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। जी मीनाक्षी। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर लगातार लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अभी देखिए, अब यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो भी हमें दिखाई दे रही है, राजीव गांधी की फोटो भी हमें दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस समर्थक यहाँ पर जबरदस्त जोश में है और यही लगातार चर्चाएं थी कि राहुल गांधी जब दक्षिण में आते हैं, वायनाड से वो चुनाव लड़ते हैं, तो इसके क्या मायने होंगे। इसका सबसे बड़ा असर कांग्रेस के कैडर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। और देखिए, अगर हम तुलना भी करें, जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम अनाउंस हुआ था उत्तर प्रदेश का, जब उन्हें प्रभार दिया गया, तो उस दौरान भी ये समझा जा रहा था कि अब उत्तर प्रदेश को, संगठन को जमीनी स्तर पर प्रियंका मजबूत करेंगी। और यही तस्वीर इस वक्त केरल में दिखाई दे रही है, वायनाड में। अब आप चाहे इन तस्वीरों की तरफ नजर डालें जहां पर इंदिरा गांधी से लेकर जो बड़े पार्टी के लीडर्स रहे हैं, उन सबकी फोटोज लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर का ये सफर उन्होंने कल शाम से लेकर अब तक तय किया है। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा था कि असर क्या होगा। ये असर आप यहाँ पर एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर देख सकते हैं, लोगों के अंदर एक उत्साह के तौर पर देख सकते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर कांग्रेस के कैडर के अंदर है। लेकिन अगर पॉलिटिकली जो वायनाड का जब आप जिक्र कर रही थी, पिछले 3 दिन से श्वेता हम यहाँ पर मौजूद हैं और मल्लपुरम, कोझिकोड और इसके अलावा वायनाड, इन 3 जिलों में ये पूरी लोकसभा सीट फैली हुई है। 93% आबादी ऐसी है जो गांव में रहती है। खेती और पर्यटन इनके सबसे जो है प्रमुख आय के स्रोत हैं। लेकिन केरल की जो 20 लोकसभा सीटें हैं, उनमें सबसे पिछड़ी लोकसभा सीट वायनाड की है। इसीलिए जो यहाँ के आम लोग हैं, उन्हें बहुत उम्मीद है कि अगर राहुल गांधी को वो चुनते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अगर कांग्रेस यहाँ से अच्छा परफॉर्म करती है तो उन्हें उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, विकास को लेकर बार बार बात हो रही है कि राहुल गांधी अगर आएंगे यहाँ पर तो वायनाड जो अब तक की सबसे पिछड़ी लोकसभा सीट है, वो कुछ उभर कर सामने आएगी। सर्टनली वो ऊपर चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा 15 किलोमीटर करीब तमिलनाडु है और 30 किलोमीटर करीब कर्नाटका है। तो ये दोनों स्टेट में इनका ऊपर चल जाएगी और कांग्रेस ऊपर जाएगी, इसलिए राहुल गांधी ने ये लोकसभा सीट चूसा है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग तो स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट यूनियन के बच्चे हैं, मैं उनसे प्लीज़ आगे आइए थोड़ा सा। मुझे ये बताइए राहुल गांधी जी
आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कहा जा रहा है कि वो एक आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन नौकरी को लेकर जो बातें वो कह रहे हैं कि हम 22 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे और जो है शिक्षा के मौके बढ़ाएंगे। वायनाड इतना पिछड़ क्यों गया? कांग्रेस पार्टी तो पिछले दो बार से यहाँ पर है। ഇവിടെ 2 വർഷവും രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ जी मीनाक्षी आपके पास आते हैं जी। शिक्षा और रोजगार को लेकर जो बातें की जा रही हैं। मौसमी सिंह भी दरअसल वायनाड में ही है और जहां से राहुल गांधी शुरू करेंगे अपनी यात्रा, मौसमी वहां पर है आप इस समय? पैच कर रहे हैं अमित। मौसमी जी श्वेता जी 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 श्वेता, मैं वायनाड में आप हैं, आप मुझे इस समय पर मैं अमेठी में नहीं हूँ। जी 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 और मुझे लग रहा है आप उस जगह हैं जहां पर राहुल गांधी जहां से शुरू करने वाले हैं अपनी यात्रा। एकदम वहां तो हूँ पर आप मुझसे शुरू नहीं कर रही हैं। वायनाड में कुछ इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ जहाँ राहुल गांधी लैंड कर रहे हैं, ये हाई स्कूल है जहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है एक तरीके से। यहाँ राहुल गांधी का चौपर किसी भी वक्त लैंड कर सकता है और वायनाड की जनता जाहिर तौर पे और ख़ास तौर से कार्यकर्ता राहुल गांधी को लेके कितने उत्सुक हैं, ये झलक भी हम आपको दिखाते हैं। वायनाड को कहते हैं वेस्टर्न घाट्स का गेटवे है, द्वार है और यहाँ पे बिल्कुल जो रोड है वो चकाचक भरी हुई है। आप देखिए तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो पहली बार रायबरेली और अमेठी की दहलीज से बाहर आके राहुल गांधी के लिए कैंपेन करेंगी, वो भी आएंगे। तो उनकी एक झलक के लिए यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। झंडे भी आपको नजर आएंगे, मुस्लिम लीग के भी इसमें झंडे नजर आ जाएंगे और लगातार आपको हम बता रहे थे कि किस तरह से 2 किलोमीटर का जो ये रोड शो है वो यहाँ से शुरू होगा। राहुल गांधी पहले जाएंगे, मदन आप जरा पैन करके दिखाइए। राहुल गांधी पहले जाएंगे सिविल स्टेशन जो कि 500 मीटर की दूरी पर है। तो पहले सीधे वो नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि कोशिश है 12 बजे के पहले, कहते हैं राहु काल लग जाता है, तो 12 बजे के पहले नामांकन दाखिल हो उनका और उसके बाद वो वापस यहाँ से गुजरते हुए कलपेट ओल्ड बस स्टैंड तक 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो रोड शो करेंगे। क्योंकि परमिशन काफ़ी लेट मिली है श्वेता, ये पूरा जो इलाका है माओवादियों से इन्फेस्टेड है। पिछले महीने एक यहाँ पे हत्या भी हुई थी एक माओवादी लीडर की, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर आप देखें काफ़ी कड़ी सुरक्षा यहाँ पे की गई है। लगातार एसपीजी जो है वो भी सतर्क है और कुछ इस तरह की खुली गाड़ियाँ भी आपको नजर आ जाएंगी कांग्रेस के हाथ के साथ जो वहाँ पे है। पर राहुल गांधी खुली गाड़ी में बैठेंगे या नहीं, प्रियंका खुली गाड़ी में बैठने की उनको अनुमति मिलेगी या नहीं, ये देखना होगा। पर ये तस्वीर जो पीछे आप भीड़ की तस्वीर देख रहे हैं वो ये बखान कर रही है कि वायनाड के कार्यकर्ता इस बात को लेके खुश हैं कि एक प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार उनकी सरजमी से चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस में